जिस तरह से अंतरिक्ष में विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न तकनीकियों को विकास किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जहाँ हर राष्ट्र कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नए मिशंस भेज रहे हैं। इवन ब्रह्मांड की गुत्थियों को समझाने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कई नई-नई तकनीकियाँ ऐसी हैं जो और भी उभर कर आ रही हैं। कहीं न कहीं अगर हम अंतरिक्ष में जब कोई भी अंतरिक्षयान भेजते हैं या किसी तरह के उपग्रहों की सूचना लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके संचार प्रणालियों को भी और ज़्यादा अत्यधिक करने का प्रयास ज़रूरी है। उसी प्रयास को देखते हुए यहाँ पर एक करंट अफेयर्स में एक आर्टिकल रहा है, जिसको एलसीआरडी के नाम से जानते हैं। एक नासा की नई संचार प्रणाली है। नासा की नई संचार प्रणाली कैसे कार्य करती है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होगी आगे भविष्य में ब्रह्मांड में या कह लीजिए अंतरिक्ष में होने वाली गुत्थियों के या उनके सिग्नल्स को ज़मीन तक भेजकर उनके बातों को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, जिससे हम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। ये सारा का सारा वीडियो जो है, आज का जो कंसंट्रेशन है पूरा का पूरा, वो एलसीआरडी पर ही आधारित है। वीडियो की स्टार्ट करने के पहले, इन टॉपिक्स पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रही है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है और मैं एक संस्था चलाता हूं पूर्वांचल आईएएस के नाम पर, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, फेस टू फेस क्लासेज, जहाँ पे दिल्ली के अध्यापकों द्वारा मेरी टीम आपको कक्षाएं देती है। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। साथ साथ 18 वर्षों से अधिक समय से मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सफल हो चुके हैं। मेरी जो किताब है, जो पुस्तिका है, मैकग्रा हिल से आती है, विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण की, जो इंडिया में आज सबसे ज़्यादा हाईली सेलिंग बुक में आती है। काफ़ी विद्यार्थी इसको पढ़कर उत्तीर्ण हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये मेरा जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ इस टेलीग्राम पर अवेलेबल है। यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर लें। लिखने कर आपको बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, जो मेरे वीडियोज़ unacademy.com/रवि पर अवेलेबल है। ओके, आप मेरे जो भी लाइव क्लासेज या इवन जो भी स्पेशल क्लासेस देखते हैं, वो सब आपको यहीं मिलेगा। स्पेशल क्लासेस में इसमें बायोलॉजी रनिंग टॉपिक है, जो रात को 9 बजे लेकर मैं आता हूँ। इस टेलीग्राम पर आप जुड़कर उसका एक्सेस ले सकते हैं और 9 बजे आप मेरे साथ लाइव होकर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन कीजिए। यहाँ मैं आपको सारी की सारी इवन जो छूट्स होते हैं और कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट एक टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। ये टेस्ट सीरीज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में है। 26 दिसंबर को पिछला टेस्ट सीरीज़ हो चुका है। अगला 2 जनवरी को 11 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है यूपीएससी सीएससी के सिलेबस पर आधारित है। टॉप एजुकेटर्स जो हैं, जो अभी क्लासेस लेते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको दी जाती है। डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है। रवि यूपीएससी मेरा पास कोड है, इसको यूज़ कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आगे बढ़ते हैं। एलसीआरडी ऐसा क्या है? लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी तरह से लेज़र आधारित संचार प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अभी तक जनरली हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते आए हैं और रेडियो तरंगों के प्रयोग के साथ बहुत सारी कमियां भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं नासा ने एक ऐसी तकनीकी खोज निकाली है, जहाँ पर लेज़र के द्वारा अंतरिक्ष से सिग्नल और सूचनाओं को भेजने के लिए या किसी उपग्रह के द्वारा किसी भी तरह का कुछ कार्य किया जा रहा है, उसके सिग्नल को पृथ्वी तक पहुँचाने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग होगा। अब देखिए, इस तकनीकी के प्रयोग के लिए एक्सपेरिमेंट कहां से हो रहा है, इसके लिए आपको बताऊं, नासा ने जनरली जो है, यहाँ पर एक अपडेट देख सकते हैं। नासा ने फ्लोरिडा में केप कैनावरल एक जगह है, जहां से नासा अपने सबसे ज्यादा उपग्रह भेजता है। यहाँ से एक लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन आधारित एक उपग्रह है जो भेजा गया है, या कह संचार प्रणाली है जो लॉन्च की गई है। कैसे संचार प्रणाली लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन काम करेगा आपको बता दूं। यह अंतरिक्ष में एक ऑप्टिकल संचार, ऑप्टिकल का मतलब होता है लेज़र आधारित या कह लीजिए दृश्य संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा। इसमें होने वाला क्या है, मैंने अभी आपको बोला, अभी तक हम लोग रेडियो आवृत्तियों का प्रयोग करते थे, रेडियो वेव्स का यूज़ करते थे, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते थे, रेडियो आवृत्तियों का यूज़ करते थे ऊपर नीचे संचार करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल संचार की बात करें, एलसीआरडी लेजर आधारित संचार की बात करें, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की तुलना में 10 से 100 गुना बेहतर बैंडविड्थ ये देता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है इसकी क्षमता या इसकी एफिशिएंसी जो होती है, या इसके कार्य करने की गुणवत्ता कह लीजिए, इसकी आवृत्ति जो होती है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से 10 से 100 गुना और बढ़ा देती है। जिसका उदाहरण मैं आपको कुछ डेटा भेजकर दिखा सकता हूं अगले पीपीटीज में, जो आप समझ सकते हैं। अब बात ये होती है कि एलसीआरडी काम कैसे करता है। तो एलसीआरडी में 2 ऑप्टिकल टर्मिनल होते हैं। यही टर्मिनल होते हैं जिनके द्वारा सूचनाएं दी और ली जाती हैं।
कैसे काम करता है? एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करेगा। तो कोई भी उपयोगकर्ता है, मान लीजिए जैसे मैं हूं या कुछ भी है, अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करेगा। इसमें एक टर्मिनल होता है जो उपयोगकर्ता से अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करता है और दूसरा उस डेटा को लेकर फिर ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है। यानी कहने का मतलब है कि ये ऊपर अगर हमने लगा दिया किसी हाइट, मान लीजिए 36,000 किलोमीटर की हाइट पे हमने लगा दिया, तो यहां पर अगर इसको LCRD से इक्विप कर देंगे तो ये सिग्नल को रिसीव करेगा और सिग्नल को रिसीव करने फिर ग्राउंड पर भेजने की कोशिश करेगा। तो वही कह रहा है कि उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करेगा और उसके बाद दूसरा जो टर्मिनल होगा, पहले टर्मिनल से तो रिसीव हो गया डेटा, दूसरे टर्मिनल से फिर वो ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जाएगा। अब बात ये होती है, इनको भेजने और रिसीव करने के लिए एक्चुअली से मॉडम का उपयोग होता है। मॉडम जिसको आप मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, इसी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के उपयोग से जो डिजिटल डेटा होता है उस डिजिटल डेटा को लेजर सिग्नल में चेंज कर और फिर उसको वही इंफ्रारेड बीम के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या कुछ भी अगर वो डेटा रिसीव करता है तो असल में वो डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है और डिजिटल फॉर्म से जब उसको भेजा जाता है तो पहले उसको लेजर सिग्नल में यानी ऑप्टिकल वेव्स में, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है और फिर उसी को पृथ्वी तक भेजा जाता है इनकोडेड फॉर्म में। तो इसीलिए यहां पर आपको एक मोडम की आवश्यकता होती है। सॉरी, अगर हम यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस देखें कि जो लेजर संचार है, जो भी नई चीज आई है, और जो रेडियो संचार जो पहले से चली आ रही है, इसमें क्या अंतर है, तो यहां बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही लेजर संचार का जो अंतर यहां आपको दिख जाएगा कि लेजर संचार को काफी हद तक बेहतर करने की बात हो रही है और जो आगे भविष्य में अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। अब हम बात करते हैं लेजर आधारित जो संचार होता है, उसमें अवरक्त प्रकाश का उपयोग होता है, इंफ्रारेड किरणों का यूज होता है, ध्यान रखेंगे। और इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं इन रेडियो वेव्स की अपेक्षा इनका तरंग दैर्ध्य काफी कम होता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में शायद आपने रिलेशन देखा होगा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होती है और आवृत्ति ज्यादा होने से उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होने से उसका संचरण काफी तीव्र होता है। इस तरह के लेजर आधारित तकनीकी आप ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग में भी देख सकते हैं और यहां तेज संचरण होने की वजह से डेटा बहुत तेजी से प्रेषित हो जाता है और बहुत कम समय में प्रेषित हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लेजर आधारित तकनीकों के माध्यम से डेटा का लॉस भी नहीं होता है, कम होता है। इसीलिए अगर मैं बताऊं कि अगर हम कोई लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो चैटिंग अगर हम अंतरिक्ष में सिग्नल के द्वारा कर सकते हो तो यहां पर लेजर एक अच्छा ऑप्शन है, जबकि ये सारी की सारी चीजें रेडियो संचार में आपको निगेटिव मिलने वाली हैं। यानी जितनी भी चीजें मैंने आपको लेजर में बोली वो सारी की सारी चीजें आपको रेडियो संचार में समस्या में रहेंगी। यहां पर संचार अच्छा नहीं होगा। नॉर्मल टेलीफोन केबल में इसका इस तरह के वेव्स का प्रयोग होता है, इसमें लॉसेस बहुत होते हैं। इसमें सिग्नल लाइट या वेव्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में होता है। इसको डेटा बहुत फास्ट ट्रांसमिट होता है, बहुत जल्दी, मतलब ये कम समय में लगता है, जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ये ज्यादा समय लेता है डेटा। यहां पर वीडियो सिग्नल वगैरह को प्रचारित करने में काफी हद तक लॉस होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, तो यहां पर दिक्कतें ज्यादा आती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, LCRD के केस में नासा की विज्ञप्ति के अनुसार किसी मंगल ग्रह के पूर्ण मानचित्र को, मंगल के अगर पूरे पिक्चर का मानचित्र ले लें और उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करें, देखिए इससे मैं आपको अंतर समझा दूंगा कि रेडियो तरंगों से क्या था और लेजर के साथ क्या बेहतर है। लगभग 9 सप्ताह 9 वीक का समय लग जाता है, लेकिन वहीं अगर लेजर के द्वारा इसको पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करते हैं तो ओनली 9 डेज। माई गॉड, सिर्फ 9 दिन के अंदर डेटा। सोचिए क्या फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा भेज रहा है, क्या स्पीड के साथ, और लॉसेस भी नहीं है। एक इंफॉर्मेशन के द्वारा यह पता चला है कि LCRD के द्वारा लगभग 1.2 गीगाबिट प्रति सेकंड पर पृथ्वी पर डेटा भेजा जा सकेगा आसानी से। जैसे आसानी से आप किसी हैवी मूवी के फाइल को भी बहुत किसी विदिन मिनट में भी आप मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। बात यह होती है कि जो ऑप्टिकल संचार प्रणालियां जो हम यूज में ला रहे हैं, LCRD की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो आकार वजन इन सब में काफी कम है। ओके, और उसका अगर रेडियो उपकरणों की तुलना में देखें तो काफी पावरफुल भी है लेजर लाइट। छोटे होने का अर्थ है दोस्त कि इसके उपकरण जो होंगे अधिक स्थान नहीं लेंगे। कम वजन होने का मतलब है कि यहां पर जो पेलोड होता है ऊपर अंतरिक्ष में ले जाते हैं किसी उपग्रह के अंदर, उसका पैसा कम खर्च होगा। ये विद्युत कम लेगा, इसका मतलब है कि बैटरी धीरे धीरे खत्म होगा, या बैटरी भी हम छोटे साइज का कर सकते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसको काफी हद तक संचार क्षमताओं में अद्वितीय बनाती हैं।
और जो रेडियो तरंगों के द्वारा जो सूचना संचार हो रहा था उसमें जो होने वाले नुकसान थे उसको ये काफ़ी हद तक बेहतर, सुलभ और सहज और सरल बनाती हैं गुणवत्ता के साथ। वहीं पर मैं आपको बता दूं जो LCRD पेलोड है उसको अमेरिका की रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट 6 जिसको आप कह सकते हैं स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 के अंतर्गत इसको लगाया गया है। यानी कहने का मतलब है STP सैट के अंतर्गत एक LCRD पेलोड को लगाया गया है और इसको हम 35,000 किलोमीटर, वही लगभग 36,000 किलोमीटर मान लीजिए, जिसको भूस्थैतिक कक्षा कहते हैं, के हाइट पर LCRD को इस सैटेलाइट के अंदर लगाकर इसके द्वारा संचार क्षमताओं का परीक्षण करने का लक्ष्य है प्रारंभ के 2 वर्षों में। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसका पूरा का पूरा LCRD का कंट्रोल जो होगा LCRD मिशन के ग्राउंड स्टेशनों से किया जाएगा, वहां के इंजीनियरों द्वारा। और ये पूरा LCRD मिशन का जो ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल होगा वो कैलिफोर्निया और हवाई द्वीप के पास से होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज आपको बता दूं, LCRD जो ऑप्टिकल सिग्नल का उपयोग है इसके द्वारा जो हम डेटा लेंगे काफी हद तक काफी बेटर रिजल्ट के साथ ये डेटा देने वाला है भविष्य लक्ष्य डेटा के रूप में। अंत में चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि यहां पर मेरे जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं लगातार आपको मिलते रहते हैं। आप साइंस टेक और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से यहां पर आप मेरे साथ जुड़कर पूरी की पूरी साइंस टेक और एनवायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर जो अनअकैडमी का फ्री टेस्ट सीरीज है UPSC के लिए लॉन्च है। आप इनमें से कोई भी कोर्स अपनी आवश्यकता के अनुरूप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का कोर्स है वो ऑलरेडी अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुका है। अभी तक आप मेरी किताबें ही पढ़ते थे, मेरी पुस्तिका ही पढ़ते थे, ओके। इसके अलावा फेस टू फेस क्लासेस देखते थे। अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी लाइव और स्पेशल क्लासेस में आकर आप मुझे सुन सकते हैं। स्पेशल क्लासेस यहाँ पर फ्री होती हैं, जहाँ मेरा बायोलॉजी का एक सेशन है जो चल रहा है लगातार 9 बजे रात्रि में मैं यहाँ पर आता हूँ आप सबके साथ लाइव होकर आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, ओके। ये जीव विज्ञान काफी हद तक इंपॉर्टेंट है और विज्ञान तकनीकी पर्यावरण के लिए आप मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्लस कोर्स में साइंस टेक की क्लासेस स्टार्ट है उनमें जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्स पिछले 21 दिसंबर से स्टार्ट है। इनरोल करने के लिए रवि UPSC कोड को यूज करें। ये अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो मैं आप सबको बोलूंगा आप इस कोर्स को जरूर लीजिएगा। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ कोई मेंटरशिप मिल जाती है, एक अध्यापक मिल जाता है, ट्यूटर मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस वगैरह में काफी हेल्प हो जाती है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप लोन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी का जो कोर्स है, जो बैच है, UPSC CSC 2022 और 23 का बैच स्टार्ट हो चुका है। 29 दिसंबर से लगातार ये अध्यापकों के द्वारा कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं। इनमें से जो कोर्स आपको सही लगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैसिलिटीज यू कैन गेट इट। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को अगर आप यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है। इवन जनरल स्टडीज के कोर्सेज के अलावा अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी लेते हैं तो रवि UPSC कोड में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये वो PDF है जो मैं आपको बोल रहा था, जो PDF में आपको पढ़ा रहा हूं इस रवि UPSC_Unacademy पे अवेलेबल है। अनअकैडमी का प्रोफाइल unacademy.com/ravi2010 पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन्हें मिस ना करें। और मैं आपको बार बार कहता हूं 30 से 35 क्वेश्चन आपके पेपर में विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से मिलाकर आता है। लास्ट ईयर भी आपको पता है कि UPSC 2021 के पेपर में लगभग 21 क्वेश्चन पर्यावरण से भी रहे हैं। और आप मुझे सुनते रहें, मेरी किताबें पढ़ते रहें और मेरे करंट अपडेट्स जो यहाँ यूट्यूब पर मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसको सब्सक्राइब कर लें, सुनते रहें, रवि UPSC कोड को यूज करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये अनअकैडमी पर जाते यहाँ से गुजरते वक्त तो सबसे पहले आपको बता दूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटा बजाना ना भूलें। PDF को टेलीग्राम से ले लें और चलते चलते मित्र अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटों को प्यार करते रहें और अपना भी ख्याल रखें। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए शब खैर।